जय हिंद। चलिए हम लोग देखते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर और बिहार एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए ऑफलाइन बैच जो है लंच हो चुका है। जिनको भी जो है एसएससी स्टेनोग्राफर का तैयारी करना है और बिहार एएसआई स्टेनोग्राफर का शॉर्ट हैंड यानी स्टेनोग्राफर के लिए शॉर्ट हैंड, तो आप बैच से जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन मोड में है केवल, ठीक है। और ये जो बैच है बेसिक्स टू एडवांस यानी बेसिक टू स्किल टेस्ट तक आपको ले जाएगा। यानी जो भी बिगनर स्टूडेंट्स हैं जो जिनको शॉर्ट हैंड के बारे में पता नहीं है, तो उनको स्टार्टिंग से शॉर्ट हैंड प्लस टाइपिंग के साथ ये बैच जुड़ रहा है। और ये जो है बैच सीरियस बैच है यानी टारगेट बैच है, ठीक है। सिर्फ जो है एसएससी स्टेनोग्राफर और बिहार एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए स्पेशल बैच है। और भी कोई भी पोस्ट का तैयारी आप कर रहे हैं, जैसे आया था बीएसएफ में, आपको सीआईएसएफ बहुत सारे जो है जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ है ना, तो नोडल बनाया गया है बीएसएफ को, तो एग्ज़ाम सारे कंडक्ट कराएंगे। तो स्टेनोग्राफर का भी फॉर्म आया था, उसको भी अब तैयारी करना चाह रहे हैं तो इस बैच को ले सकते हैं। यानी किसी भी मोस्टली रूप से किसी भी स्टेनोग्राफर की भर्ती आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। लेकिन मेन जो फिगर है स्टेनोग्राफर और जो है एएसआई स्टेनो पर ये चलेगा, और क्योंकि सीरियस बैच रहेगा, क्योंकि बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर और बिहार एएसआई स्टेनो का जो है स्टेनो का फॉर्म आने वाला है बिहार में, लेकिन एसएससी स्टेनोग्राफर आ चुका है, ठीक है। इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। अब ये जो एसएससी स्टेनो है, ये समझिए कि इसका स्किल टेस्ट जो है 6 से 7 महीना आपके पास टाइम है, ठीक है। 6 से 7 महीना आपको बहुत बेहतर करा दी जाएगी, ठीक है। यह जो बैच है 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। यह बैच जो है 5 अगस्त से शुरू हो रहा है, ठीक है। टाइम है 9:30 बजे। नामांकन इसका शुरू है, आप नामांकन ऑफलाइन करा लीजिए पहले, ठीक है। बैच 5 अगस्त से शुरू की जा रही है। इसमें शॉर्ट हैंड प्लस टाइपिंग आपको दोनों मिलेगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको है, ठीक। हिंदी पढ़ना है तो हिंदी पढ़िए, इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़िए, क्योंकि बिहार एसआई स्टेनो सिर्फ हिंदी पोस्ट पे आता है। और जो एसएससी स्टेनो इंग्लिश और हिंदी दोनों है, आप जो देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं, फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोग बैच से जुड़ जाइए, बहुत बेहतर बैच है। आपको टारगेट सीरियस बैच के रूप में चलाया जाएगा, नॉन स्टॉपिश, ठीक है। कंटिन्यू रहेगा, रेगुलर चलेगा क्लास। आपको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं, बहुत बेहतर आपको तैयारी कराई जाएगी। बेसिक यानी जो है पहले थ्योरी, जो कि टारगेट रहेगा 1.5 मंथ के अंदर आपका थ्योरी कंप्लीट करने का, है ना, 1 से 1.5 मंथ के अंदर। और उसके बाद डिक्टेशन शुरू होगा, ठीक है। 1.5 मंथ तो नहीं मानिए, 1 मंथ में थ्योरी आपका ख़त्म कराया जाएगा। सीरियस बैच रहेगा, पहले भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद अब जो है डिक्टेशन चलेगा। डिक्टेशन पूर्ण रूप से आपको तैयारी बेहतर करा दी जाएगी। स्पीड जो है आपको 120 के अराउंड प्लस रहेगा स्पीड, ठीक है। इतने दिन के अंदर बात बोल रहे हैं, तो 6 से 7 महीने में बहुत बेहतर हो जाएगा। आप आसानी से स्किल टेस्ट निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आप आइए, अब जिसको जुड़ना चाह रहे हैं जुड़ जाइए, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है कमेंट करके ज़रूर बताइए। व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बेहतर बैच है, आपका तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगा, स्पीड बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और जो है थ्योरी पढ़ा दी जाएगी कम समय में, तो सारी कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि एसएससी स्टेनोग्राफर के जो है आपके समय 6 से 7 महीना में है, उसी प्रकार बिहार एएसआई स्टेनो का भी समय आपके पास कम है, ठीक है। क्योंकि फॉर्म आएगा तो तुरंत फटाफट लेता है वो एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये चीज़ है। बिहार एएसआई स्टेनो का मान लीजिए फॉर्म आ गया तो एग्ज़ाम आपको एक महीना, मान लीजिए फॉर्म भराया तो 1 महीना के बाद अगला महीना में मान लीजिए तो उसका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम लेने के बाद जो है 10 से 15 दिन में रिजल्ट देता है, स्किल टेस्ट के लिए बुला लेता है। उसी प्रकार बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर का भी फॉर्म आने वाला है, उस बैच को भी जोड़ना चाहते हैं आप लोग जोड़ सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।